माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भोज कुमार शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और वित्त विहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता हो। शिक्षकों की समस्या के लिए तहसील दिवस की तर्ज पर शिक्षक समस्या निवारण दिवस आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर भोज बुधवार को शिक्षक विधायक चुनाव का संकल्प पत्र घोषित कर रहे। शहर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर भोज कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों का हक है और इसके लिए संगठन आंदोलन चलाएगा। वित्त विहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाया जाएगा, क्योंकि लगभग 80% छात्रों को शिक्षा देने का कार्य वित्त विहीन शिक्षक ही कर रहे हैं। इनके भी परिवार हैं और ये सम्मान से जी सकें, इसके लिए सरकार को विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। संगठन के द्वारा मुझे आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार होने का जो दायित्व दिया गया है, उसके निर्वहन हेतु आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों के जो संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने शिक्षक बंधुओं तक पहुँचा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी इस बात को आगे तक और भी पहुँचा सकें, इसलिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। क्या नीतियाँ ऐसी विशेष आपने कौन सी निर्धारित की हैं कि अगर आपको वोट स्नातक के लिए शिक्षक के लिए जो करें, ऐसा क्या आपने प्रमुख तौर पर रखा है अपनी घोषणा पत्र? चूँकि मैं भी एक पेंशन विहीन शिक्षक हूँ और पेंशन विहीन शिक्षक होने के नाते ये दर्द मैं जानता हूँ कि मेरे जो पेंशन विहीन शिक्षक हैं ये किस तरह से आज सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि यदि हम लोग चुनाव जीतते हैं और संगठन चुनाव जीतता है तो निश्चित रूप से अगले 6 सालों में हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष इतना ज़बरदस्त करेंगे कि हम अपने उन शिक्षक बंधुओं को जो पेंशन विहीन हैं, अगर हम इन 6 सालों में पुरानी पेंशन दिला सके तो मैं मानता हूं कि ये कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल होगा और यही हम लोगों की एक मेहनत का फल होगा। तो शिक्षा व्यवस्था दिन दिन गिरता जा रहा है जी, उसको सुधार करने के लिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए किस तरीके की आपने योजना बनाई है? हम लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे संगठन की भी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक हमारे विद्यालयों को फीस नहीं प्राप्त होती है। फीस प्राप्त न होने की स्थिति में जो हमारे भवन हैं विद्यालय के, उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे सरकारी विद्यालयों में टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, अच्छी बाउंड्री नहीं है और इन सुविधाओं के अभाव में जो हमारा छात्र है वो हम लोगों के विद्यालय में न रुक करके वो उन विद्यालयों में चला जाता है जो पास में ही वित्तहीन विद्यालय होते हैं या प्राइवेट विद्यालय होते हैं, जो मॉडिफाइड होते हैं, उनकी फीस ज़्यादा होती है। टैलेंटेड और अनुभवी शिक्षक हम लोगों के पास हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो शिक्षकों के पास छात्र ना आकर के वो उन दूसरे विद्यालयों में चला जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो हम स्कूल ग्रांट कमीशन, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पर ही एक ऐसी योजना लाएंगे जिससे हम न केवल अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी का वही गौरव प्रदान करने की कोशिश करेंगे जो पहले कभी हुआ करता था। जिस विद्यालय के लिए मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं होता हो, वहाँ पर हम उस गौरव को प्राप्त करें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि स्कूल ग्रांट कमीशन ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है और हम वही प्राप्त करेंगे। जब वो सुविधाएं हम लोगों के पास होंगी तो मैं निश्चित रूप से आपको वायदा करता हूँ कि हमारे माध्यमिक विद्यालयों का न केवल शिक्षण का स्तर सुधरेगा, बल्कि हम लोगों के यहाँ पर, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं विद्यालयों के प्रोडक्ट हैं और आज हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग उसी गौरव को प्राप्त करेंगे और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो निश्चित रूप से उन विद्यालयों की ओर। हम लोगों ने ऐसा मुझे भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो भी हम लोगों की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। शिक्षक दिवस जैसे मनाया जाता है उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि जैसे शिक्षक दिवस पर सारे शिक्षकों का सारे कार्य होते हैं, तहसील दिवस की तर्ज पर ही हम चाहते हैं शिक्षक समस्या निवारण दिवस, यानी जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ऐसा ही शिक्षक दिवस हर माह हर जिले में हो। हमारे 12 जनपद आएंगे, उन 12 जनपदों में हम शिक्षक समस्या निवारण दिवस रखेंगे और उसमें ये नियम है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, DDR साहब और JD साहब, ये सभी लोग उसमें शामिल होंगे, अकाउंट ऑफिसर शामिल होंगे। जब ये सब अधिकारी एक साथ एक मंच पर बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता जो मेरे शिक्षकों की समस्याएं हैं वो लंबित हों और भ्रष्टाचार का मेरा शिक्षक शिकार हो जाए। हम लोगों के इस क्षेत्र में कम से कम 25,000 शिक्षक है जो वित्तहीन शिक्षक है 12 जनपदों में। और हम लोगों ने कोरोना काल से ही, जब कोरोना काल में
शिक्षकों को वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, तब से लेके आज तक हम लोग सरकार